बराबर का अधिकार है। तो आखिर ये नौबत क्यों आ रही है कि आज भी हम कम्युनिटी वाइज यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों ने जाति बनाई, अब मैं जाति को हथियार बनाकर उनके अधिकार दिलाऊंगा। अगर आपको इससे दिक्कत है तो पहले जातिवाद खत्म कीजिए कि मानव मानव एक समान, नो रेस नो कास्ट। अगर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम लोग वोट के लिहाज से एकजुट हो जाए और कुछ नहीं करने की जरूरत है, और वो भी बराबर की हिस्सेदारी पर, एक बार मैं सीएम, एक बार तुम सीएम, एक बार मैं डिप्टी सीएम, एक बार तुम डिप्टी सीएम है। संविधान है, उस संवैधानिक दायरे में रहकर हम अपनी बात रख सकते हैं। और एटलीस्ट आरक्षण बचाने के नाम पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और मुस्लिम्स को एक साथ आना पड़ेगा। आप वोट कीजिए। अगर आप लोग संविधान बचा लिए, और संविधान बचा लिए इसका मतलब है कि आपके घर में एक एक कलेक्टर, कांस्टेबल, बिजनेसमैन कुछ भी आप बन जाते हैं तो आपकी लिंचिंग खुद ही रुक जाएगी। मैं पेशे से पत्रकार हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। और दूसरी बात, मैं जो भी लोग हैं, मैं सब लोगों से वाकिफ नहीं हूं। मैं अपना बता दे रहा हूं, मेरा नाम शंभू है, मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं। 12 साल टेलीविजन अखबारों में नौकरी की, पता चला कि सबसे ज़्यादा जातिवाद जो है वो मीडिया में है, तो उसको छोड़ दिया और उसी को पाटने के लिए एक सोशल मीडिया चलाता हूँ। अभी जो भाई साहब ने कहा कि जिस भाषा का साहित्य मजबूत होता है, मैं इनकी एक बात से सहमत नहीं। उर्दू का साहित्य तो मजबूत है, लेकिन हिंदी का साहित्य बहुत घटिया है। इसलिए मौका मिले तो आप लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए, अंग्रेजी की तालीम दीजिए। उसमें सबसे ज़्यादा साहित्य है, लिटरेचर है। हिंदी में जिन लोगों का कब्जा है उन्होंने सिर्फ श्रृंगार रस की कविताएं लिखी हैं और वीर रस की कविताएं लिखी हैं। उसमें मजदूर, गरीब, लाचार, बेबस की कहानियां नहीं हैं। और अगर है भी तो अमूमन वो शेरों ने लिखा है जो हिरण का शिकार करते हैं। तो इनकी बात से चलिए, मुझे बोलना क्या है ये बता दीजिए। ये जो टॉपिक है वो, तो एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि आई एम नॉट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट और आई एम फ्रॉम ओबीसी। मैं ओबीसी समाज से हूं और हम लोग एक बहुजन कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं। आज मान्यवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज जीवाजी का लोग याद कर रहे हैं जो साहू जी महाराज के साथ थे। तो मैं एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की बात करता हूं। माइनॉरिटी का मतलब होता है जो रिलीजियस माइनॉरिटी है इस देश में, मुस्लिम समाज के लोग हो, सिख समाज के लोग हो या क्रिश्चियन हो, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं है। तो और वो होगा कैसे? तो इसलिए हम लोग उसको, लेकिन ये दलित सब से भी आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो हम लोग जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो जातियों को खत्म करने का एक प्रचलन चलाया था, लगभग 8 से 9 हजार जातियां थी इस देश में, इसलिए उन्होंने जातियों को 4 कैटेगरी में बदला, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, और एक जनरल कैटेगरी के लोग हैं। और उसके बाद फिर यही हम लोग संवैधानिक टर्म है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग को कुछ चीजें इस पर बात करनी पड़ेगी कि आखिर हम लोग संविधान से कब तक दूर जाएंगे। जो है दलित मुस्लिम यूनिटी, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। मुझे ताज्जुब होता है कि 70 साल की आजादी के बाद 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग कम्युनिटी बेस्ड यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो दिक्कत तो है, हम भारतीय हैं, हम सब भारत के लोग हैं, संविधान ने हम सबको बराबर का हक दिया है, हम एक वोट के मालिक हैं, हमारा हम सबको बराबर का अधिकार है। तो आखिर ये नौबत क्यों आ रही है कि आज भी हम कम्युनिटी वाइज यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं? ये इसलिए आ रही है कि कोई है इस देश में बैठा हुआ जो संविधान को नहीं मानता है, जो आज भी जाति को मानता है और उसका सिस्टम पर कब्जा है, और उसने कब्जा जो कर रखा है वो धर्म के नाम पे कर रखा है और जाति के नाम पे कर रखा है। इसलिए उसको तोड़ने की जरूरत है। और जो बाकी रेस्ट ऑफ द भारतीय हैं वो कैसे उसमें हिस्सेदार बने, तो उसके लिए जो लोग, आज माननीय कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस, उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने जाति बनाई, अब मैं जाति को हथियार बनाकर उनके अधिकार दिलाऊंगा। अगर आपको इससे दिक्कत है तो पहले जातिवाद खत्म कीजिए। और ये अनफॉर्चुनेट है, मैं धर्म के हिसाब से बात कीजिएगा तो मेरे गर्दन पे कोई तलवार रखे और कहे कि तुम सनातनी हो जाओ, मुझे नहीं पता यहाँ लोग सनातन और हिंदू में कितना फर्क समझते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई भी हो सकता है, जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं वो हिंदू है। यहाँ धर्म है सनातन,
जैसे आपका इस्लाम है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, जैसे बुद्धिज्म है। तो जो असली भारत में जो सनातन धर्म है, जिसमें मैं पैदा हुआ, तो मेरे गर्दन पर कोई तलवार रख दे तो मैं सनातन धर्म नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि उसका जो पूरा साहित्य है, उसके जो पूरी किताबें हैं, वो जाति प्रथा को मानता है, वर्ण व्यवस्था को मानता है, और कोई आदमी आंख के सामने मक्खी नहीं निकलेगा। तो जो सनातन धर्म है, उसमें जो वर्ण व्यवस्था उसके धर्म ग्रंथों में है, उसके हिसाब से मैं शूद्र हूं, और मुझे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, मुझे बात करने का अधिकार नहीं है, राजनीति करने का अधिकार नहीं है। अगर मैं उस धर्म को मानता हूं तो उसको तो मैं नहीं मानूंगा। उसके बाद मुझे सचमुच लगता है कि जितना मैंने पैगंबर साहब को जाना है, और आपके सामने मुंह पर अच्छा अच्छा बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, इस्लाम का मैं पैरोकार इसलिए हूं क्योंकि इस्लाम की कुछ लाइनें हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, और जो प्रैक्टिकल में लोग करते भी हैं, जैसे मजदूर का पसीना आने से पहले उसकी मजदूरी दे दो, आपका पड़ोसी भूखा है तो आप कैसे खा सकते हैं, आपकी कमाई में जकात का एक सिस्टम है। क्रिश्चियनिटी भी मुझे पसंद है क्योंकि वो अब अस्पताल खोल रहे हैं, उसमें बड़ी प्रॉब्लम थी, ब्रूनो को जलाया, गैलीलियो को जलाया, लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो अस्पताल खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, यहां तक कि लेकिन इसी देश में एक शख्स पैदा हुआ 2500 साल पहले, जिसका नाम था बुद्ध। उसने सबसे पहले इस दुनिया में कर्मकांड का विरोध किया, कहा कि कोई भगवान नहीं होता है, कोई दूसरा शक्ति नहीं है, आप जिस दिशा में कोशिश करेंगे आपको सफलता मिलेगी। उसी देश में पैदा हुए 2500 साल पहले, और उन्होंने तमाम तरह के कर्मकांड देखे, उसको अपनाया। राजा के बेटे थे, चाहते तो राज कर सकते थे, और आज पूरी दुनिया में, जैसे पैगंबर साहब को पूरी दुनिया जानती है, ही इज नॉट इन द बाउंड्री, कि उन्होंने कितनी सारी महिलाओं की तिजारत की बात की, महिलाओं की शिक्षा की बात की, महिलाओं की बिजनेस की बात की। तो मुझे वो तमाम लोग जो चाहे वो पैगंबर साहब हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे कबीर हो, रविदास हो, डॉक्टर अंबेडकर, फूले पेरियार हो, मैं इन लोगों को इसलिए नहीं मानता कि ये कोई भगवान थे, मैं इसलिए इनको मानता कि हमारे आपकी तरह इंसान थे, जिन्होंने मानव के बेहतरी के लिए उस दौर में, जिस दौर में लोग पैदा हुए, उस दौर में इन्होंने अपने जीवन में रिस्क उठाए, सेक्रीफाइसेस किए, और उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जैसे आज मीरान हैदर जेल में है, उमर जेल में है, सरजिल जेल में है, खालिद जेल में है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है मुस्लिम कम्युनिटी के ज्यादा, तो वो आपके समय का वही ताकतवर आदमी है जो रिस्क उठा रहा है समाज की बेहतरी के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए। वो क्या कह रहा है कि सबको बराबर का हक हो, कोई रिक्शा वाला को कोई कार वाला मार रहा है तो हम खड़ा होंगे ना रिक्शे वाले के साथ कि क्यों मारोगे, क्योंकि ह्यूमन डिग्निटी सबकी है। बस इतनी सी बात समझनी है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे हक है कि मैं किस धर्म को चुनूं, और ये मुझे संविधान हक देता है। तो मेरा एकदम लीस्ट इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैं इवोल्यूशन मानता हूं, और मुझे लगता है कि आपकी पूरी जो प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत आप डेवलप हुए हैं। और ये तमाम लोग जो गुरु नानक साहब का विचार पढ़िए, बुद्ध के विचार पढ़िए, रविदास के विचार पढ़िए, ये सब के सब एक लाइन में कहते हैं कि मानव मानव एक समान, नो रेस नो कास्ट। अब पूरी दुनिया में गड़बड़ियां थी, काले गोरे का रंग भेद था आज भी, लेकिन भारत की जो गड़बड़ी है ना वो अद्भुत है। यहां जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन्होंने किसी धर्म को नहीं छोड़ा है। यहां इस्लाम मुसलमान के में भी जातियां हैं, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? यहां मुसलमानों में भी जातियां हैं, बस फर्क इतना है कि नमाज पढ़ने के वक्त आप टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, तो शादी ब्याह, उठना बैठना, खाना बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमें ये इस चीज को दूर करना पड़ेगा, जो जाति व्यवस्था है वो सबको दूर करना पड़ेगा, और अपनी गड़बड़ियों को देखना पड़ेगा। इस देश में 90% मुसलमान जो है वो पसमानदा मुसलमान है, जिनको ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन है। और जब तक आप यकीन मानिए, मुझे चुप करा के आप बीमारी दूर नहीं कर सकते हैं। इस देश में इकोनॉमिकली और सोशली, इस देश में जिस दिन इस देश में 52% मुसलमानों की हिस्सेदारी थी नौकरियों में आजादी के समय, 500 साल तक इस देश में मुगलों ने राज किया है। आपके पास बड़ी बड़ी रियासतें रही हैं, शेड्यूल कास्ट के पास नहीं रही है, इवन तक कि पिछड़ा समाज के पास नहीं रहा है। लेकिन गलती आप लोगों से ये हुई कि जो अंग्रेजों ने किया, स्कूल खोले, बहुत सारे जातिवादी कानून को हटाया, परंपराएं तोड़ी,
जब इस देश में मुस्लिम राजा हुए तो उन्होंने उस मामले में हाथ नहीं डाला। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ के राजपूतों को गुलाम बना लिया है और राजपूत ब्राह्मण ने जिसको गुलाम बना रखा है उसको रहने दो, कोई दिक्कत। उन्होंने उस फैब्रिक को नहीं तोड़ा। लेकिन सवाल है कि ये सब पीछे की चीजें हैं, अब क्या किया जाए? तो अब तमाम लोगों को जाति खत्म करनी पड़ेगी। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और मुसलमानों का यूनिटी चाहते हैं तो उनको वोट के लिहाज से, वोट के आधार पर आपको एक होना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई राजा तो बनना नहीं है, तलवार चलनी नहीं है। अब तो जो सत्ता में आएगा वही अपनी चीजों को इंप्लीमेंट करेगा। आप सत्ता में कैसे आएंगे, और जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तब तक आपको, मैंने यकीन मानिए, भारत में सत्ता में आए बिना आपकी समस्या का हल नहीं है। और वो सत्ता में तभी आ पाएंगे जब मुस्लिम्स, इस देश में लगभग 15 से 20% की आबादी है, शेड्यूल कास्ट 15 से 20% की आबादी है, पिछड़ा समाज 60% की आबादी है, और इस देश में तमाम संसाधन पर सिर्फ 15% से भी जो नीचे लोग हैं उनका कब्जा है। मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस और कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आपके वाइस चांसलर नहीं है, आप जज नहीं है, आप बिजनेसमैन नहीं है, आप बड़े बड़े चैनलों के मालिक नहीं है। ये पावर सेंटर्स है। अब जातिवाद गांव में खत्म हो चुका है। गांव में कोई किसी को एक थप्पड़ नहीं मार सकता। अब जातिवाद जो है वो शहरों में है, और वो भी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में। अब जातिवाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे को जेएनयू से गायब कर देंगे, शेड्यूल कास्ट का नंबर काट लेंगे, यूपीएससी के एग्जाम में नंबर काट लेंगे, इंटरव्यू में। अब सोचिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। लिंचिंग हो रहा है आजकल। पहले मैसिव दंगे होते थे हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अब वो दंगा कम हुआ है क्योंकि ये यूनिटी बनी है। जिनका दंगे में इस्तेमाल किया जाता था वो लोग अपना अधिकार खोज रहे हैं। अब एससी, एसटी, ओबीसी धार्मिक रूप से आपसे अलग है। वो हो सकता है बुद्धिस्ट हो सकता है हिंदू हो, सनातनी भी हो, लेकिन उसको अब लगने लगा है कि मुसलमान मेरा दुश्मन नहीं है, उसके धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे रिजर्वेशन का विरोध नहीं करता है, वो मेरे अधिकार का विरोध नहीं करता है। 90% मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में है। तो मुस्लिम समाज को यह बात समझनी पड़ेगी कि इस देश का संविधान आपको धर्म की आजादी देता है। तो आपको सत्ता में आएंगे कैसे? 20% से तो आएंगे नहीं। शेड्यूल कास्ट भी 20% से नहीं आएगा। पिछड़ा समाज जो 60% है वो आ सकता है, लेकिन उसको धार्मिक रूप से तोड़ा गया है, जातियों में बटा हुआ है। अगर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम लोग वोट के लिहाज से एकजुट हो जाए, और कुछ नहीं करने की जरूरत है, और वो भी बराबर की हिस्सेदारी पर, एक बार मैं सीएम, एक बार तुम सीएम, एक बार मैं डिप्टी सीएम, एक बार तुम डिप्टी सीएम। और मुस्लिम समाज को 2-3 चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में सब जो मुसलमान नहीं है वो सिर्फ हिंदू नहीं है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। धर्म बिल्कुल निजी मामला है। इस देश में धर्म के आधार पे कोई कानून नहीं है। सीए एनआरसी लाने की कोशिश हो रही है, उसमें सिर्फ धर्म की चर्चा है, और कोई कानून ऐसा नहीं है जिसमें धर्म की बात हो। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल को लेकर कानून बना हुआ है, संविधान है। उस संवैधानिक दायरे में रहकर हम अपनी बात रख सकते हैं, और एटलीस्ट आरक्षण बचाने के नाम पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और मुस्लिम्स को एक साथ आना पड़ेगा। आप वोट कीजिए। अगर आप लोग संविधान बचा लिए, और संविधान बचा लिए इसका मतलब है कि आपके घर में एक एक कलेक्टर, कांस्टेबल, बिजनेसमैन, कुछ भी आप बन जाते हैं, तो आपकी लिंचिंग खुद ही रुक जाएगी। आपका सीएम होगा, लिंच नहीं कर सकता है आपको कोई। आपका डीएम होगा, लिंच नहीं कर सकता है कोई। लेकिन जब तक आप सीएम, पीएम नहीं बनते हैं, जब तक आप एसपी, डीएम नहीं बनते हैं, ये समस्या का हल किसी धर्म से तो नहीं आता हुआ मुझे दिख रहा है। शेड्यूल कास्ट के साथ थोड़ी बहुत बेहतर ट्रीटमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने सत्ता में हिस्सेदारी का सवाल शुरू किया है। उनके सीएम बन रहे हैं, लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारे पास शेड्यूल कास्ट के सीएम है, हमारे पास पिछड़े समाज के सीएम है। आप लोग की भी अच्छी आबादी है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। आप हिस्सेदारी का सवाल उठाइए और उन तमाम शोषित वंचित समाज के साथ एकजुट होकर वोट का रिश्ता बनाइए। और तो कुछ बनने वाला है नहीं फिलहाल। इतना जब तक हम पढ़ लिख लेंगे, हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे, हो सकता है और रिश्ते डेवलप हो जाए तो अच्छी बात है। मानव मानव में एक शादी ब्याह, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब हो जाए, पूरे मानवीयता इसी पर टिकी है। लेकिन ये तो फिलहाल मुझे भारत में दिख नहीं रहा है, मैं ईमानदारी से कहूँ तो। लेकिन वोट का रिश्ता हम लोग एटलीस्ट बना सकते हैं। अब मेरी बातें थोड़ी बुरी लग रही होगी, लेकिन वो होना चाहिए।
वोट का रिश्ता अगर हम लोग बना पाए, सिर्फ वोट का रिश्ता, एक दिन का रिश्ता, और हमारा सीएम पीएम हो पाया, एसपी डीएम हो पाया, मीडिया हो पाया, जुडिशियरी में आप जज बना पाए, कोलिजियम सिस्टम के विरोध में कहिए। पता है, तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं बिना परीक्षा के। ये अद्भुत देश है। तो ये तभी आप कर पाएंगे जब आपका कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई मुख्यमंत्री होगा। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं एकदम लिख के दे रहा हूं, वो भी डॉक्टर अंबेडकर ने इस तरह का प्रावधान किया है। नहीं तो इनका बस चले तो ये जो एक दिन का जो रिश्ता है ये भी खत्म कर दे। इन्होंने खत्म कर ही रखा है जाति और धर्म के नाम पे। मुसलमान सिर्फ बहाना है। जो लोग आपको लग रहा है ना कि ये जो सनातन को मानने वाले लोग हैं धर्म के हिसाब से, और जिसको मैं संविधान के हिसाब से जनरल कैटेगरी का आदमी कहता हूं, वो मुसलमान उसका दुश्मन नहीं है। ये भ्रम है आप लोग। उसका मुसलमान बहाना है। असली दुश्मन उसका एससी एसटी ओबीसी है, जो उसका अधिकार छीन रहा है। वो कलेक्टर बन रहा है, एसपी बन रहा है, वो सीएम पीएम बन रहा है। इसलिए आप लोग सिर्फ दिखाने के लिए हैं कि हमारा वोट चाहिए, इसलिए मुसलमान। इसलिए मुस्लिम समाज की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने धार्मिक पहचान को बचाए हुए, अपनी धार्मिक जो फंडामेंटल राइट्स है उसके साथ वोट के लिए आपको एक दूसरे के साथ रिश्ते में आना होगा। और अगर हम लोग ये कर पाए तभी हम इस देश में बराबर के नागरिक हो पाएंगे, हमारे अधिकार बच पाएंगे, और तब हम इज्जत से जी पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसा कर सकते हैं तो कीजिए। बाकी मुझे कोई स्तर पे और कोई रास्ता नहीं दिखता है, संवैधानिक रास्ता ही दिखता है। और अगर हम लोग जल्दी नहीं कर पाए तो ये वोट का जो अधिकार है वो बहुत जल्दी हमारा मिनिमाइज होने वाला है। आप लोगों ने मुझे इतना देर झेला, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।